अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबिया खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है महाकुंभ 2025। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे महंगा मोती का माला है पूरे 11,500 रुपए का। 11,500 की माला पहनी हुई है। हाँ। जिसको नॉलेज रहता है वही पहनता है। जितना अपने सीने को टच करेगा उतना फायदा होता है। हाँ। ठंडे दिमाग शांति के लिए होता अच्छा, है। मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आप? नहीं किए। हमें यही अच्छा लगता है। ज्यादा पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं अनपढ़ गवार में। अच्छा, पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं। हाँ। लोग कहते पढ़े लिखों को भी मतलब बेवकूफ बना सकते हैं। अच्छा, आप कैसे? ये चालू है। हम अकेले हमारे मम्मी पापा को छोड़ के क्या कहाँ चले जाते। ये देखो, ये पड़ेगा 200 रुपए का एक माला। अच्छा, 200 रुपए का एक माला। माला। और बताइए। और ये पड़ेगा आपको 150 का। हाँ, ये हम 150 100 में का भी दे पड़ेगा। देते इनको। 11,500 का लोग माला क्यों लेंगे आपसे? लेते हैं, जिसको पहचान रहती हो 11,000 क्या 15,000 भी दे देता है। अच्छा। मरेंगे तो साथ में पैसे थोड़ी ना आएगी। अच्छा, ये बताइए कमा कितना लेती है? देखिए, अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, और महाकुंभ मेले में आने के बाद आपको तमाम बाबा, संत, महात्मा, साधु देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी जो है, इनके हाथ में माला देखने को मिलेगा। ये लोग माला बेच रही है। कहाँ की रहने वाली है? इंदौर। अच्छा, इंदौर की रहने वाली है, मध्य प्रदेश से। हाँ। और महाकुंभ मेले में कब आई आप? मेरे को हो गए 7-8 दिन। अच्छा, 7-8 दिन आए हुए हो गए। तो इससे पहले भी कहीं जाती है कि पहली बार यहाँ महाकुंभ मेले में? जाते जहाँ जहाँ गुरु जी जाते वहाँ जाते हम। अच्छा, कौन है आपके गुरुजी? मतलब सब साधु महात्मा। साधु महात्मा जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप लोग जाते रहते हैं हाँ। ना? पीछे पीछे अच्छा अच्छा। तो मतलब महाकुंभ मेला में इससे पहले भी जब कुंभ लगा था 12 साल पहले, तो आई थी क्या? मैं नहीं आई, मैं पहली बार आई। मैं आई थी। हाँ? मैं आई थी। अच्छा, इससे पहले आप आई हुई थी। आई, हाँ। अभी क्या क्या बेच रही है आप? माला, रुद्राक्ष। बताइए। गला में भी आपका जो है एक, ये मोती का माला है। अच्छा, ये मोती का माला है। और हाथ में देखा जा रहा है कि अलग अलग तरह की माला। कौन कौन सा माला है, चाहेंगे दिखाइए? टाइगर का, स्फटिक का है, रुद्राक्ष का, मोती का। अच्छा, ये अलग अलग प्रकार का माला है। अलग अलग। अच्छा, ये माला पहनने से कहा जाता है कि लोग अगर इस माला को पहनते हैं तो कुछ चमत्कार भी होता है, ऐसा कुछ है होता है, अगर जितना अपने सीने को टच करेगा उतना फायदा होता है। हाँ। ठंडे दिमाग शांति के लिए होता अच्छा, है। मतलब जितना बार सीने को टच किया जाएगा तो क्या होगा? फिर से एक बार बताइए आप। क्या बोला आपने? मतलब आप जैसे कि बताइए कि माला पहनने के बाद सीने में टच करेंगे तो क्या होगा? ठंडे दिमाग शांति के लिए होता है। अच्छा, ठंडे दिमाग शांति के लिए होता है ना? और क्या कुछ फायदा होता है? बीपी, घबराहट, ब्लड प्रेशर होता है ना, कंट्रोल रहेगा, बढ़ने नहीं देगा। हाँ। रुद्राक्ष पहनने से अच्छा और स्फटिक पहनने से ठंडे दिमाग को शांति के लिए होता है। अच्छा, ठंडे दिमाग को शांति मिलता है ना? हाँ। अच्छा, मतलब ये माला पहनने से। हाँ, एक बार जरा बताइए आप कौन कौन सा माला है ये? स्फटिक का है, रुद्राक्ष का है, 3 मुखी का है, हाँ। फिर नवरत्न का, अलग- मूंगे का, सब अलग अलग तो है। ये सबका रेट एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग रेट है। जैसे कि रेट कुछ बताइए, क्या कुछ स्टार्टिंग रेट है? और ये कितने देखो, कितने तक? ये पड़ेगा 200 रुपए का एक माला। अच्छा, 200 रुपए का एक माला। माला। और बताइए। और ये पड़ेगा आपको 150 का। हाँ, ये हम 150 100 का में भी दे पड़ेगा। देते इनको, 100 रुपए में भी दे देते। अच्छा, और बताइए। और एक केरवे का पड़ेगा 600 रुपए का। ये 600 का पड़ेगा ना? ये 600 का माला। 400 रुपए का। 300 का। ऐसा अलग अलग होता है। अच्छा, ये माला आप लोग खुद से बनाती है या फिर खरीद के बेचती है? नहीं, खरीदारी करके कहाँ लाते। से खरीद के लाती है? हमको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है, खम्मात, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा। मतलब मध्य प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन उड़ीसा दूर दूर से दूर गए हैं हम माला रुद्राक्ष बेचने के लिए। और दूर दूर गई है। क्या? हाँ, ये सब सारी जगह आप जाके घूम चुकी है ना? हाँ। राजस्थान, गुजरात, सब सबसे महंगा इसमें माला कौन सा है? सबसे महंगा मोती का माला है पूरे अच्छा, जो आप पहनी हुई है। ये 11,500 रुपए का। 11,500 की माला पहनी हुई है। हाँ। रियल मोती है ना, रियल मोती है वो। अच्छा, रियल मोती है ना? हाँ, एक सिंगल मोती लोगे 250-300 का पड़ेगा। हाँ। वो पूरी माला है एक अच्छा, से। ये बताइए 11,500 का लोग माला क्यों लेंगे आपसे? लेते हैं, जिसको पहचान रहती हो 11,000 क्या 15,000 भी दे देता है। अच्छा, मतलब जिसको पहचान रहती है वो 15-15 हजार तक का माला खरीदते हैं। हाँ। और पहनते हैं। हाँ। इस माला को पहनने से क्या कुछ मिलता है? ये चंद्र का मोती का माला होता है, शिव के मोती का। ये ठंडे दिमाग के लिए होता है। ठंडे दिमाग के लिए होता है ना? तो लोग शांति के लिए इतना महंगा महंगा माला भी पहनते हैं। आप जैसे कि 11,500 की पहनी हुई है। नहीं, जिसको नॉलेज रहता है वही पहनता है, जिसको नॉलेज नहीं रहता वो नहीं पहनता है। इसीलिए आप इतना खुश दिख रही है। कभी टेंशन तकलीफ नहीं होता है? होता है, क्यों नहीं होता है, सभी को होता है। पर हम खुशी खुशी से माला बेचते हैं, हंसी खुशी से। खुशी खुशी से। मरेंगे तो साथ में पैसे थोड़ी ना आएंगे। क्या बोल रही है आप?
मरेंगे तो साथ में पैसे थोड़ी ना आएगी। अच्छा, मरेंगे तो साथ में पैसे नहीं जाएंगे, तो इसलिए आप कितना कमाला पहनी है? मेरे हो गए ये 7-8 हजार रुपए के। 7-8 हजार के होंगे ये सारे घर। स्टोन का है, रियल स्टोन का है सब। अच्छा, सबसे ज्यादा लोग जब आपके पास माला खरीदने के लिए आते हैं, कौन सा माला का सबसे ज्यादा डिमांड? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष अच्छा, ये छोटे वाला दाने ना, का। हाँ ये वाला माला लोग ज्यादा खरीदते हैं। हाँ हाँ और कई लोग ऐसा भी मिलते होंगे जो ज्यादा महंगा महंगा वाला भी खरीदते हाँ हैं ना। मिलते हैं ना, कई लोग मिलते हैं हाँ। हमारे साथ। हमारे पास में हत्ता जोड़ी है, ये भी मतलब जैसे वनस्पति होता है ना, पूजा वस्तु के सामान, वो भी बेचते हैं हम। अच्छा, वो भी बेचती है? हाँ। वो भी रखी हुई है क्या? नहीं, वो अभी नहीं है, ये स्टोन है। अच्छा, स्टोन है ये जो कहाँ पहना जाता है? उंगली में। उंगली में। ये पहनने से क्या कुछ फायदा होता है? जैसे कि सोनार बेचते हैं ना, क्या फायदे के लिए सोनार बेचते हैं, हम भी वही फायदे के लिए बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग 2 ही लोग यहाँ आइए कि आपके ग्रुप में और भी लड़कियां हैं जो? बहुत सारे हैं, फैमिली के 50 लोग से भी भी ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा मम्मी है। पापा भी साथ में आते हैं? मम्मी पापा भी साथ में ही। पूरी फैमिली आती पूरी है? लेकिन सब फैमिली अलग अलग जगह जाते अच्छा, हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आप? नहीं किए। अच्छा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है? नहीं किया है। लेकिन आपका उम्र कितना होगा अभी? मेरा 16। और आपका? 22। आपके उम्र में बाकी लड़कियों को देखा जाता है पढ़ाई लिखाई करते हुए, किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हुए। इतनी कम उम्र में सब कुछ सपना छोड़कर ये क्यों बेच रही है? कारण होगा इसके पीछे? हमें यही अच्छा लगता है। हाँ? यही अच्छा लगता है? पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है? नहीं। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता ज्यादा पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं अनपढ़ के बाद में। है? अच्छा, पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं? हाँ। लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं वही अच्छा होते हैं। नहीं, हम पढ़े लिखे को भी मतलब बेवकूफ बना सकते हैं। अच्छा, आप कैसे? चालू है, हम अकेले हमारे मम्मी पापा को छोड़ के क्या कहाँ चले जाते। मतलब जब पढ़े लिखे को इतना दिमाग नहीं रहता है, उतना हमारे में दिमाग है। कहीं से भी कहाँ पे भी रख के आ जाओ ना, हमारे घर पे हमको जाना पड़ेगा, कहीं से भी। हाँ, मतलब जितना पढ़ा लिखा आदमी दिमाग नहीं लगा पाएगा, उससे ज्यादा आप लोग? हाँ, हम लगा सकते हैं। हाँ, जैसे में कुछ बताइए, क्या क्या दिमाग लगाती है? तो अच्छा, यार ये बताइए, कमा कितना लेती है? कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता कितना है। कमा लेती है लगभग? हाँ? कभी 1500 1600 रुपए। अच्छा, कभी कभी हो जाता है। कमा लेती है ना। बाकी देखिए, यहाँ महाकुंभ मेले में बहुत सारी ये लड़कियां आपको देखने को मिलेगी जो रुद्राक्ष बेच रही है, तो लोग खरीदते हैं भारी संख्या में। ऐसा नहीं होता है कि कभी बिके नहीं? मैं आपको बताऊँ ना, जिसको पहचान रहती है वही खरीदारी करता है। पहचान होती है वही ना। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, कुंभ मेले की एक और वायरल वीडियो, और यूँ समझ लो कि शायद ये बहुत ही दिखने में यूनिक लग रही हैं। इसी वजह से मतलब है कि ज़्यादातर इनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, या इनकी अच्छा पूरा एक परिवार है, पूरा एक ख़ानदान है शायद। हाँ, तो जो ये इस तरह के काम करते हैं तो जाहिर सी बात है अकेले थोड़ी ना करते, पूरा परिवार ही काम करता है। हाँ। कहीं भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है तो कोई ना कोई फिर आ जाता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंट है इनमें, है ना, कि मतलब कहीं भी छोड़कर आ जाओ, हम आ जाएंगे। और इसके अलावा इनके जो 16 साल की है, उसका जो फेस है वो अट्रैक्टिव है, उसकी आईज, उसका फेस बहुत अट्रैक्टिव है उसकी। उसी वजह से असल में देखा ये जाता है कि लोग अपने आप को जैसे खूबसूरत होते हैं तो वो अपने आप को इस तरह के कामों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि नहीं यार, मैं तो ये हूँ, मैं तो अच्छी दिखती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। ज़्यादातर लड़कियों के जहन में यही होता है कि अगर मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे मेहनत करने की, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो किसी पे डिपेंड ही करना है कल को। यानी इसको इस तरह ले लेते हैं कि जैसे अच्छी लड़कियां होती हैं, उनके माँ बाप को कोई टेंशन नहीं होती कि ये पढ़े लिखें या काम करें या ना करें, इनके लिए तो कोई आ ही जाएगा, कोई मेहनत कर ही रहा होगा इनके लिए, कोई इंजीनियर बन रहा होगा, कोई डॉक्टर बन रहा होगा। तो इस वजह से शायद एक तरह से यूनिक चीज़ है। इस तरह के लोग जो ये काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि नॉर्मल शक्ल सूरत के दिखते हैं। और नहीं कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम, हाँ। तो जब इसी वजह से वायरल होने की वजह या ज़्यादातर लोग इनके इंटरव्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक अक्सर देखा गया है कि जैसे जब तक कोई भी बंदा जितना भी पढ़ा लिखा हो, जब तक वो फील्ड में नहीं उतरता, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता, जब तक उससे ज़िंदगी का असल तजर्बा नहीं होता, वो अच्छे बुरे को नहीं पहचानता। ये सच कह रहे हैं कि हम वाकई पढ़े लिखों से बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, क्योंकि ये घूम चुके हैं यहाँ वहाँ हर जगह। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्होंने दुनिया देख ली,
पब्लिक डीलिंग अगर किसी की हो जाए, बंदों से रब्ता हो जाए, बंदों से बातचीत करना आ जाए, बंदों की पहचान हो जाए, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कितने कोई सेलमैन किसी को रख रहा होता है, उससे पूछता है कितने अरसे का एक्सपीरियंस है। अच्छा, कोई बंदा किसी को जॉब पे रख रहा होता है, उससे पूछता है कहाँ जॉब की है। ये नहीं पूछता आपके पास डिग्रियाँ कितनी हैं, आपके पास 4 जो डिग्रियाँ हैं, 5 डिग्रियाँ हैं, किस किस यूनिवर्सिटी की है। उसके बाद पूछा जाता है आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो जॉब का एक्सपीरियंस होता है ना, फिर आपकी स्टडी क्या है उसके बाद पूछा जाता है, उससे पहले भी नहीं पूछा जाता। स्टडी एक 4 दीवारी में हो रही होती है, वो आपको सिर्फ नॉलेज देती है, लेकिन असल एक्सपीरियंस आपका फील्ड में उतरने के बाद किसी ऑफिस में, किसी जगह पे, किसी फैक्ट्री में, कहीं पर भी रंग बिरंगे लोगों को देखकर, उनसे मिलकर ही आपको पता चलता है। कोई भी बंदा किसी को जॉब पे रखने से पहले भी पूछता है तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अब देखो ना, इतने अरसे जॉब हासिल करने के बाद भी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, आपको 3-3, 4-4 महीने, साल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी जगह पे देने पड़ते हैं। उस बेस पे आपको जॉब मिलती है, आपकी डिग्रियों के बेस पे नहीं मिलती। तो शायद इस वजह से इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि पढ़े लिखों से, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह नॉलेज देती है, पढ़ाई अपनी जगह ज्ञान देती है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोगों के बारे में सुना है कि वो अपने बच्चों को फील्ड में उतारते हैं बगैर अपना नाम दिए, बगैर कोई पैसे दिए, चंद पैसे दे दिए जाते हैं किराए के, और कहते हैं कि अब तुमने फलाने कौन से शहर जाना है ये भी नहीं पता, किस गाड़ी से जाना है, कुछ कैसे ना कुछ बनकर तुमने वापस आना है। बन के भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये होता है, वो जो गुजरात के कुछ ऐसे परिवार हैं जैसे मतलब वो बन के भी नहीं, लोगों को समझना और ये करना, बस ये सिर्फ बनकर बस आना है। नहीं, बन के नहीं, प्रैक्टिकल करके सीख के आना है। दुनियादारी बनना तो 1 महीने में 2 महीने का उनका एक एग्ज़ाम है समझो, ये उसके अंदर इन्होंने अलग अलग जॉबें करनी है, अलग अलग लोगों से मिलना है, एक्सपीरियंस लेना है लोगों से, बस। उसके बाद तो इनके पास तो करोड़ों रुपया है, इनके माँ बाप के पास करोड़ों रुपया, फिर वो उन्होंने वही बिजनेस संभालना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूँ समझ लो कि उनको दुनिया से यूँ घुमा के लेकर आ रहे हैं। बिजनेस ऐसा छोटे संभाल सकते हैं, जाहिर सी बात है, जब तक आप दुनिया का रवैया नहीं मालूम होगा, उसके दिमाग पे अलग चल रही होगी कहानी और फेस पे अलग और मुंह ज़बान से अलग, तो वो नुकसान उठा। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही। खैर बहरहाल दोबारा किसी और विषय आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।